हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और पंजाब एलाइड की आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले मेंस्ट्रुएशन। लास्ट क्लास के अंदर मेंस्ट्रुएशन पे कुछ हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, जिसके अंदर मैंने क्यूब और क्यूबॉइड डिस्कस किया था। ठीक है, आज के क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं किन पे? यस, सिलेंडर, स्फीयर और कौन से रिलेटेड क्वेश्चंस हम कुछ डिस्कस करेंगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बार बार रिपीटेड एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, यस, वीडियो को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे जल्दी से। अब देखिए क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ ए सॉलिड क्यूब लीड। सॉलिड क्यूब लीड है, उससे आपने क्या बनाना है? स्फेरिकल बुलेट्स बनानी है। ओके, whose एज इज मेजर्ड 44 सेंटीमीटर, जिसकी एज कितनी है? 44 सेंटीमीटर है। ईच बुलेट बीइंग 4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और जो बुलेट्स बनानी है उनका डायमीटर कितना होना चाहिए? 4 सेंटीमीटर। ओके, ये क्वेश्चन है। अब देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है कि कोई भी आपके पास में एक बिगर ऑब्जेक्ट है और उससे आपने क्या करना है? स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स बनाने। ठीक है, तो उस केस के अंदर कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो दोनों का वॉल्यूम है ना, वो वॉल्यूम दोनों का क्या रहेगा? हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, मींस व्हाट कि वॉल्यूम ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? जितने भी स्मॉलर ऑब्जेक्ट बनेंगे, मान लो n स्मॉलर ऑब्जेक्ट बने हैं, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ओके, ये छोटा सा पॉइंट है, ये ध्यान रखना है सभी ने। अब यहाँ पे अगर मान लो मुझे ये पता करना है कि कितने स्मॉलर ऑब्जेक्ट बनेंगे, जैसे अब यहीं पे क्या कह रहा है? हाउ मैनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड। ठीक है, दैट मीन्स कि उसको n हमें फाइंड आउट करना, तो n आप कैसे फाइंड आउट करोगे? n इज इक्वल टू हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ओके, ये वाला पॉइंट क्लियर है सभी को? सभी को ये वाला पॉइंट क्लियर है जो मैंने बताया, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिए। अब देखो, जब हम वॉल्यूम की बात करें तो अब हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है। अब यहाँ पे देखो क्या है, बिगर ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में? यस, बिगर ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? सॉलिड क्यूब ऑफ लीड, जिसकी एज क्या गिवन है हमारे पास में? 44 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम क्या होता है आपके पास में? ए क्यूब, दैट मीन्स 44 इंटू 44 इंटू 44। ओके, अब बात है स्मॉलर ऑब्जेक्ट की। अगर हम स्मॉलर ऑब्जेक्ट देखें तो हमारे पास स्मॉलर ऑब्जेक्ट क्या है? यस, अगर मैं बात करूं स्मॉलर ऑब्जेक्ट की, तो वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर ऑब्जेक्ट आपको फाइंड आउट करना है, तो स्मॉलर ऑब्जेक्ट क्या रहेगा? स्मॉलर ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास? स्फेरिकल बुलेट्स। ठीक है, और स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? यस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो वॉल्यूम क्या रहेगा? 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये क्या है आपके पास? डायमीटर है। क्या ये? डायमीटर है। और r क्या होगा फिर? r इज हाफ ऑफ द डायमीटर, दैट मीन्स कि अगर मैं r कहूं तो r कितना हो गया हमारे पास में? 2 सेंटीमीटर हो गया। डन, तो r क्यूब कितना हो जाएगा आपके पास में? 2⁻3। ओके, अब हमने इसको फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको ना ऐसे मत क्या करो, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहले इसको सोल्व करेंगे, 44 को 44 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर 44 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। करना है क्या है हमने कि ये डिवाइडेड बाई जब ये करोगे आप, तो उस केस के अंदर कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो जाती है। ठीक है ना, तो इसलिए हमने कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो लास्ट में करना है। ठीक है, तो देखो पहले मैंने क्या लिखा, ये लिख दिया 44 इंटू 44 इंटू 44। अब डिवाइडेड बाई जब ये करेंगे तो ये 4/3 है। 4/3 अगर मैं डिवाइड में लिखती हूँ, जैसे ये है 4/3, तो क्या हो जाएगा? ये 3/4 हो जाएगा। 3/4 हो जाएगा, तो 3 कहाँ चला गया अपने पास में? यस, ये जो 3 है, 3 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसी तरह से डिवाइडेड बाई क्या करना है मुझे? पाई करना है, 22/7। तो 22 तो यहाँ पे आ गया, और 7 कहाँ चला जाएगा हमारे पास में? ऊपर चला गया। समझ आ गया क्या कर रही हूँ मैं? अब उसके बाद में क्या है? 2 क्यूब। 2 क्यूब मतलब क्या हो गया हमारे पास में? 2 इंटू 2 इंटू 2। ओके, बताइए किसी को कोई डाउट इसके अंदर? किसी भी स्टूडेंट को कोई भी माइनर सा डाउट इसके अंदर? अब देखो, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? हो जाएगा
कितना आ गया 44, एक 44 इससे कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से 4 करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 11, ठीक है। अब इसको जब करेंगे हम, ये 4 है तो 4 से ये हो गया हमारे पास 11, तो क्या आ गया 121 इंटू 21। इसको आप सोल्व करोगे अपना आंसर आ जाएगा। ये हमें पता है 12 से करेंगे तो ये हो जाएगा 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 2 44, और 21 एकम 21, 21 और 4 हो गया आपके पास 25। डन। तो आंसर क्या आ जाएगा 2541। सो आंसर विल बी ऑप्शन ए 2541। बिल्कुल क्लियर है? किसी को कोई भी माइनर सा डाउट इस क्वेश्चन के अंदर? बस ध्यान रखना जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमने करना क्या है कि जो बिगर ऑब्जेक्ट उसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना, ठीक है, और स्मॉलर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेना है, उसको डिवाइड कर देना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है आपके पास में। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। अब देखो एक बॉक्स है, आप एक बार थोड़ा सा इमेजिन करके देखो कि मान लीजिए अपने पास में घर में ना एक बॉक्स है, क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है। क्यूबिकल बॉक्स मीन्स कि उसकी सारी साइड्स इक्वल है, हाइट अगर गिवन है दैट मीन्स कि हमें साइड गिवन है, सारी की सारी साइड उसकी इक्वल है, ठीक है। अब बात आ रही है कि उसके अंदर मैंने क्या फिल करना है, बॉल्स फिल करनी है, ठीक है, बॉल्स डालनी है। तो क्वेश्चन क्या है कि बताओ कितनी बॉल्स उसके अंदर आ सकती है, ठीक है। तो अब देखो अगर इस तरह से हम देखें कि हमने उसके अंदर बॉल्स प्लेस करनी है, तो एक पॉइंट ध्यान देना है यहाँ पे, जब आप बॉल्स प्लेस कर रहे हो तो क्या पूरा का पूरा जो उसके अंदर एरिया है वो सारे का सारा यूज होगा, सारे का सारा एरिया यूज होगा उसका? हाँ जी, उसके अंदर हमने बॉल प्लेस करनी है, नहीं होगा, क्योंकि वो बॉल है वो क्या है स्फेरिकल साइज में, ठीक है। तो अब देखो एक तरह से ये मान के चलो आप, ये देखिए इस तरह से हो गया हमारे पास में, ये एक हमने इसका सिर्फ फ्रंट व्यू ले लिया, फ्रंट व्यू ही हम दिखा सकते हैं मैं अभी आपको, वैसे तो क्या है 3D शेप है। तो अब देखो अगर मान लो मैंने इसके अंदर एक बॉल रखी तो ये 10 सेंटीमीटर का, पूरा 10 सेंटीमीटर ले लिया हमने। अब यहाँ पे रेडियस कितना है 1 सेंटीमीटर, रेडियस 1 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स व्हाट कि ये जो है ये इतना पार्ट हो गया, ठीक है। तो एक बॉल जो है वो कितना लेगी, 2 लेगी, 2 सेंटीमीटर ले लिया उसने। अगर हम एक साइड से देखें तो 2 सेंटीमीटर उसने ले ली। अब भाई कितनी बॉल्स आ सकती है, यहाँ पे एक बॉल तो ये आ गई, इसी तरह से इतनी दूरी में कितनी आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक 3rd बॉल आ गई, फिर 4th और फिर 5th, ठीक है। इसी तरह से इधर, तो इसी तरह से पूरा अगर हम पूरा बॉक्स है तो अगर हम बैक साइड के ऊपर भी थोड़ा सा देखते 3D शेप है तो उधर भी, तो कितनी कितनी हो जाएगी, तो कितनी बॉल्स इसके अंदर आ सकते हैं बेटा 5 × 5 × 5, कितना आंसर आएगा 125 बॉल्स आ सकती हैं इसके अंदर। ओके, ये क्वेश्चन समझ आया सभी को? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफी, यस काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या करके आते हैं उनके माइंड में यही रहता है कि भी मैं क्या करूं कि वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट कर लो और मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि इसने ये नहीं कहा कि जो क्यूब है क्यूब से मैंने बॉल्स बनानी है। देखो 2 बातें, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान से समझना है आपने। देखिए 2 बातें, 2 क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो बिल्कुल सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन रखे मैंने आपका कंफ्यूजन को सोल्व करने के लिए। क्या है देखो यहाँ पे अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी प्लेस्ड इनसाइड ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर हाइट का एक क्यूबिकल बॉक्स और उसके अंदर बॉल्स रखनी है, ठीक है। तो कितनी बॉल्स आएंगी, तो कंसेप्ट क्या है जो अभी मैंने आपको बताया, कितना आएगा 125, कैसे आई 5 5 5, क्योंकि अगर हम एक साइड में देखें तो बॉल का जो स्फेरिकल बॉल है, अभी मैंने आपको बताया किस तरह से होगा बेटा, ठीक है, इस तरह से। ओके, अब यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपके पास में 125। अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास एग्जाम में, तो छोटे से उससे देखो आंसर के अंदर फर्क पड़ जाएगा। क्या कह रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्फेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर ईच दैट कैन बी मेड बाय ए क्यूबिकल बॉक्स ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर। एक क्यूबिकल बॉक्स है, ठीक है, क्यूबिकल बॉक्स है। अब जब भी इस तरह का ये मान के चलते ना, तो उस केस के हम अंदर हम ये मान के चलते हैं कि जो क्यूबिकल बॉक्स जो कह रहा है दिस इज ए सॉलिड शेप, ठीक है ना। तो ये कंसीडर करके चलते कि एक सॉलिड शेप है, एक क्यूब है,
ठीक है। एक क्यूब है, फॉर एग्जांपल एक लोहे का क्यूब है, बिल्कुल सॉलिड है, और उससे मैंने क्या बनाना है, बॉल्स बनानी है, और उसका रेडियस गिवन है मेरे पास में 1 सेंटीमीटर। तो कितनी बॉल्स बनेंगी, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है कि कितनी बॉल्स बनेंगी। तो अब यहाँ पे देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है उस केस में हम n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। n क्या हो गया आपके पास, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, कैसे फाइंड आउट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे देखो बिगर ऑब्जेक्ट क्या है, बिगर ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, क्यूबिकल बॉक्स है। क्या है बिगर ऑब्जेक्ट, क्यूबिकल बॉक्स है। जब क्यूबिकल बॉक्स है तो क्यूबिकल बॉक्स का वॉल्यूम कितना होगा, हाँ जी, हाइट गिवन है आपके पास में, कितना हो गया 10 × 10 × 10। ओके, अब डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। स्मॉलर ऑब्जेक्ट क्या है आपके पास में, स्फेरिकल बॉल है। स्मॉलर ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, स्फेरिकल बॉल्स है। अब जो स्फेरिकल बॉल्स हैं तो उस केस के अंदर देखो, यहाँ पे आपके पास में रेडियस कितना गिवन है, 1 सेंटीमीटर। कितना रेडियस गिवन है, 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। r क्यूब मीन्स 1 क्यूब। ओके, इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो अपने पास में वैल्यू क्या आ जाएगी, 4/3, तो 4 ये आ गया अपने पास में, और 3 ऊपर चला जाएगा, पाई का 22 ही आ गया, और 7 ऊपर चला जाएगा। ओके, तो ये हो गया आपके पास 5, ठीक है, और 5, और इससे भी ये हो गया 11, तो ये हो गया हमारे पास 5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यस, यहाँ पे अपने पास में वैल्यू क्या आएगी, देखो इसको सोल्व करना है आपने, और सोल्व करने के बाद में अपने पास में जो वैल्यू आ जाएगी वो बेटा कितनी आएगी, दिस विल बी, ये अपने पास देखो ये हो गया 125 × 21 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। तो ये 250 से कम आएगा, 250 से कम आएगा। दिस विल बी नियर बाई 230। यस, अगर अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आप इसकी देखते हो तो इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगी आपके पास में 238 पॉइंट कुछ आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, 238 आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में है नहीं। अगर हमारी ऑप्शन में नहीं है दैट मीन्स कि क्या आ गया, फिर 238 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर, यस, नन ऑफ दिस। पॉइंट क्लियर है सभी को, कोई भी डाउट, कोई माइनर डाउट, देखो समझो यहाँ पे क्या कह रहा है वो, कि उसके अंदर एक हमारे पास में बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉल्स रखनी है, ठीक है। दूसरा क्या है कि हमारे पास में एक क्यूब है और उस क्यूब से मैंने बॉल्स बनानी है, ठीक है। दोनों चीजों में डिफरेंस है, तो दोनों का आंसर अलग अलग होगा, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है आपके पास में, देखिए देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, टू आयरन शीट्स स्फेरिकल इन शेप। जो आयरन शीट्स हैं दैट आर इन स्फेरिकल शेप, ईच डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, आर इमर्ज्ड इन द वाटर कंटेंट इन ए सिलिंड्रिकल वेसल। एक वेसल है, ठीक है, और इसके अंदर क्या है, वाटर है। अब इसके अंदर क्या कहा है कि 2 शीट्स डाल दी, स्फेरिकल, 2 स्फेरिकल शीट्स उसके अंदर इमर्ज कर रही है, ठीक है। तो कह रहा है कि बताओ, हाँ जी, आर इमर्ज्ड इन वाटर कंटेंट इन सिलेंडर वेसल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, और ये जो है इनका रेडियस कितना गिवन है आपके पास में, रेडियस है स्फेरिकल बॉल का 6 सेंटीमीटर। देन द वेसल का रेडियस, जो ये वेसल है ना हमारा सिलेंड्रिकल शेप में, तो इसका रेडियस कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर, और जो हमारे पास में ये जो बॉल्स हैं इनका रेडियस कितना गिवन है आपके पास में, यस, डायमीटर 6 सेंटीमीटर, दैट मीन्स की रेडियस कितना हो गया, रेडियस हो गया 3 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर रेडियस। डन, द लेवल ऑफ द वाटर वेसल विल रेज्ड बाय, कह रहा कि लेवल कितना और ऊपर जाएगा। अब कितना और ऊपर जाएगा, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। जब हमने 2 स्फेरिकल बॉल्स उसके अंदर डाली है तो उसकी वजह से क्या होगा कि जितना वॉल्यूम उन स्फेरिकल बॉल्स का होगा ना, जितना वॉल्यूम उन स्फेरिकल बॉल्स का होगा, ठीक है, उतना ही सेम वॉल्यूम के अंदर इसका लेवल ऊपर जाएगा। बस इतनी सी बात समझ लो। पॉइंट क्लियर है, पॉइंट क्लियर है। दैट मीन्स व्हाट, कि यहाँ पे जो इसका वॉल्यूम है, जो है वो तो है ही ऑलरेडी, हमने कितना ध्यान रखना है, जितना एक्स्ट्रा और बढ़ना है, ठीक है। तो इसका जो अपने पास सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है,
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ स्फेयर क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। ओके, अब दो स्फेरिकल बॉल्स डालिए, दैट मीन्स कि वॉल्यूम कितना ऊपर जाएगा, दो स्फेरिकल बॉल्स के बराबर जाएगा, दो स्फेरिकल बॉल्स के बराबर जाएगा। दैट मीन्स व्हाट कि पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू व्हाट, ये जो बेटा आर है, ये आर किसके लिए है, ये सिलेंडर के लिए है, ठीक है। और ये जो आर है ये हमारे स्फेयर के लिए, इसका ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। ओके, अब देखो यहाँ पे ये कितना हो गया फिर 4/3 पाई आर क्यूब। अब कितनी बॉल्स है, दो बॉल्स है, तो दो से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये वाला पॉइंट क्लियर हुआ, हाँ जी, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया, क्योंकि दो बॉल्स हम डाल रहे हैं तो वॉल्यूम कितना बढ़ेगा, दो बॉल्स के वॉल्यूम के बराबर बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, ये जो वैल्यू है आर की, आर कितना हमारे पास 6 सेंटीमीटर, कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगी, ये हो गया मेरे पास 6 × 6। ओके, ये कितना है हमारे पास में 3, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे 3 × 3। क्लियर, इसको कैंसिल आउट कर दो, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, हाँ जी पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया है। यहाँ पे देखो ये हो गया 3 दूनी 6 और ये 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये हो गया 3 से 2, क्लियर, हाँ जी ये हो गया 3 से 2 और ये 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। तो h की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2 आ गई। दैट मीन्स व्हाट कि वाटर का लेवल कितना रेज होगा, हाँ जी वाटर का लेवल कितना रेज होगा बाई 2 सेंटीमीटर। हाँ जी बताओ, कोई डाउट किसी को कोई भी माइनर सा डाउट। देखो बेटा, जब आप पंजाब गवर्नमेंट के लिए किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो, किसी भी आप एग्जाम के लिए जब प्रिपेयर करो, तो एक बात का ध्यान रखना है सभी ने, एक बात का ध्यान रखना है कि मेंसुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना, मेंसुरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं और ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आते, छोटे छोटे कंसेप्ट ही हमें पता होने चाहिए। जो हमेशा ध्यान रखना कि ये मत सोचो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा। डिफिकल्ट कब है, जब मुझे नहीं आता। मेरे लिए कोई भी चीज़ डिफिकल्ट कब है, जब मुझे नहीं आती और मुझे आती है तो वो आसान है। समझ आई बात। तो इसलिए जो छोटे छोटे कंसेप्ट है ना, बस यही समझने और जस्ट फॉर्मूलाज लर्न कर लो, बहुत ज़्यादा रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूलाज आपको लर्न होने चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है, कंसेप्ट पता होना चाहिए। उसके बाद में जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए डेफिनेटली कर लोगे आप, यस डेफिनेटली कर लोगे। तो ये कंसेप्ट समझ आया बेटा, वॉल्यूम का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो क्या है, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज 1056 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज 16 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम। यस, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। लेटरल सरफेस एरिया आपको गिवन है। अब मैंने क्या किया, फॉर्मूलाज पता होना चाहिए। ये पूरा क्वेश्चन क्या है, फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेंडर है, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और ये वैल्यू हमारे पास गिवन कितनी है, गिवन, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे तो आर की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। h कितना है आपके पास, हाइट इज 16, सो दिस इज 16 इज इक्वल टू 1056, ठीक है। तो ये आज 22 की टेबल से चला गया, ये हो गया 22 5 110, 22 चौके 88 और 22 8 16 3 48। आर की वैल्यू आ जाएगी बेटा आपके पास, ये क्रॉस करा हमने 21 और ये नीचे डिवाइड हो जाएगा 21 डिवाइडेड बाई 2। ओके क्लियर, आर आ गया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। दिस इज वेरी सिंपल, वी नो द फॉर्मूला फॉर द वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच। तो क्या करना है हमने, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, जस्ट पाई आर स्क्वायर, आर ये है हमारे पास में, और h की वैल्यू क्या है हमारे पास, यस हाँ जी h है 16। ओके इसको सोल्व करेंगे, ये हो गया 4 से 4 चौके 16, ठीक है। इसको आप सोल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर, तो इसको सोल्व करेंगे बेटा, करो जल्दी से, आंसर आ जाएगा आपके पास में। ये हो गया 7 3 21, 66 × 84, ये हो जाएगा 6 8 6 चौके 24,
अगर आपके पास में 2 डिजिट्स की मल्टीप्लिकेशन जो ट्रिक्स है ना, ये जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह की, ये भी आपने अच्छे से कर लेने, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना फिर सॉल्यूशन करना इजी हो जाता है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद में 2 आ गया, ये हो गया बेटा जी, यस 48, कितना आ जाएगा 5544 सेंटीमीटर। बताइए कोई डाउट इसके अंदर? हाँ जी, किसी भी स्टूडेंट को कोई भी माइनर सा डाउट, अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, ओके, यस। हाँ जी, पंजाब अलाइड एग्जाम के लिए बेटा देखो, जो भी स्टूडेंट्स पंजाब के किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो अभिपीडिया की तरफ से हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, ठीक है। तो जब आप पंजाब अलाइड एग्जाम के अंदर जाते हो तो वहां से आप कोई भी टेस्ट सीरीज ले सकते हो। दूसरा ये है कि हाँ जी, अगर कोई स्टूडेंट नायब के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है वैसे तो उस केस के अंदर भी नायब तहसीलदार की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, क्योंकि एग्जाम आने वाला है तो उसके अंदर लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट वैसे ज़्यादा आएगा, तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। जिस भी पैटर्न पे एग्जाम है उसी सेम पैटर्न पे आपकी टेस्ट सीरीज बनाई गई है, तो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। किसी स्टूडेंट को अगर चाहिए इन दैट केस यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज, ओके। कहाँ पे जाना है? नायब तहसीलदार के अंदर, क्लियर? हाँ जी, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ये जो कोर्स है जो चल रहा है अभी, दिस इज ए फ्री वार्म अप कोर्स, और ये सभी जितनी भी पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स है सभी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो जितनी भी पंजाब गवर्नमेंट जॉब्स है, तो जो भी स्टूडेंट पंजाब गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो इस फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री वार्म अप कोर्स को रजिस्टर करने का बेनिफिट क्या रहने वाला है आपको कि हाँ जी, इसके अंदर जितने भी आपको लेक्चर्स है वो विद पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगे पोर्टल पे, ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन करें फिर। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है? फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर, सिलेंडर है हमारे पास में, ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 10 सेंटीमीटर, डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर, दैट मीन्स की रेडियस कितना हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। डन। ए कैनोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर ऑफ द बेस इज होलोड आउट। देखो एक आपके पास में सिलेंडर कह रहा है कि इससे ना क्या किया है कि एक इस तरह से, क्या है ये? कैनोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर बेस इज होलोड आउट, उसको निकाल लिया गया, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज अप्रोक्सीमेटली, ये आपको फाइंड आउट करना है कि जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका वॉल्यूम कितना रहेगा। तो देखो एक बात का हमेशा ध्यान रखो कि जो आपके पास में कोन होता है, कोन का वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, आपका क्या है ये? सिलेंडर, या सॉरी, ठीक है। क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो अब अगर मान लो 1/3 होता है, तो अगर 1/3 मैंने निकाल लिया तो बचेगा कितना? अगर मैंने एक कैविटी 1/3 की निकाल ली है तो कितनी बचेगी? 2/3 बचेगी, सिंपल सी बात है, 2/3 बचेगी ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्योंकि बेस और हाइट तो सेम है, तो अगर मैं एक कैविटी निकाल लेती हूँ तो रिमेनिंग कितना बचेगा? रिमेनिंग कितना बचेगा? 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। बस सिंपल सा पॉइंट है। अगर ये वाला पॉइंट समझ आ गया तो आंसर बिल्कुल सिंपल हो गया, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेंगे। 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू व्हाट? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू होती है बेटा 22/7 आर स्क्वायर। आर क्या है आपके पास? 5 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि 5 × 5, और एच क्या रहेगा आपके पास? 12 सेंटीमीटर, ओके। इसको आप सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर है? ये वाला पॉइंट समझ आया? हाँ जी, एक बार दोबारा समझाते हैं आपको। देखो अगर मैं बात करूं, मैं क्या कह रही हूं आपको कि जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा आपके पास में? पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। आर की वैल्यू सेम है यहाँ पे और इसकी भी सेम है। अब अगर मैं वॉल्यूम ऑफ कोन की बात करूं, एक कैनोनिकल कैविटी जो निकाली उसका वॉल्यूम कितना रहेगा, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ना उसको उसके अंदर से होलो आउट कर दे, होलो आउट कर दिया मतलब निकाल दिया। अब दैट मीन्स कि जब इसके अंदर से मैंने इसको निकाल दिया, दैट मीन्स व्हाट कि कितना बचेगा? रिमेनिंग पार्ट। हाँ जी, रिमेनिंग कितना बचा? पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही रहेगा।
तो यहाँ पे अपने पास में वैल्यू कितनी आ गई 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ जी, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आई होप अभी क्लियर हो गया सभी का, अभी क्लियर हो गया। वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमें सिंपल पता होना चाहिए कि हाँ जी एक सिलेंडर है, सिलेंडर अगर मैं देखती हूँ सिलेंडर में से कितने कोन बन सकते हैं, सीधी सी बात है 3, इसलिए एक कोन जो है, एक कोन का जो वॉल्यूम होएगा वो कितना होगा 1/3 होता है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। तो जो रिमेनिंग, अगर मान लो एक कोन मैंने बाहर निकाल लिया तो बचेगा कितना 2/3, तो 2/3 डायरेक्ट आ गया। ठीक है, क्लियर। हाँ जी, वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए क्या आएगा 2/3 पाई, अभी मैंने आपको बताया भाई सेम है, आई थिंक कैलकुलेशन कर ली होगी आप लोगों ने, आंसर आ जाना चाहिए अब तक। ओके बेटा, करो सॉल्व, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस आंसर विल बी, ये हो गया 22 पंजे 110, ये देखो ना सिंपल, 25 25 चौके 100, ये हो गया 88 100, और ये हो गया 44। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7×42, सी ऑप्शन आ जाएगा बेटा। ठीक है, सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन में नन तो है नहीं, जैसे 6 निकला हमारे पास में फर्स्ट, तो पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख लो। ओके, यस नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास, ए राइट एंगल ट्राइंगल, ए राइट एंगल ट्राइंगल साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर आर रोटेटेड ऑन द साइड 3 सेंटीमीटर। अब ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये साइड है 3, ठीक है, और ये यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर ये 3 है तो ये 4 होगी, ये 5 होगी, कह रहा है इसको रोटेट कर दिया। जब इसको रोटेट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, कौन बन जाएगा, कौन बन जाएगा। देखो एक बार सोच के चलो, ये ऐसे, ठीक है, इसको मैंने ऐसे पकड़ के ऐसे रोटेट कर दिया तो क्या बनेगा, एक कोन बन जाएगा। देखो लाइक दिस, ये पॉइंट देखो, समझ आया कुछ, देखो ये इस तरह से, ठीक। अब इसको मैंने यहां से ऐसे पकड़ के ऐसे घुमा दिया तो ये क्या बनेगा, इस तरह से कुछ बन जाएगा, और ये क्या है हमारे पास कौन है, सिंपल। तो यही क्या है कि रोटेटेड ऑन द साइड 3 सेंटीमीटर, 4 में कौन, द वॉल्यूम ऑफ द कोर, कहता है वॉल्यूम फाइंड आउट करना, एंड वी नो दैट द वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम क्या होता है कोन का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ओके, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है आपको, अगर समझ आ गया तो। जिस साइड से उसने कहा है ना कि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स कि इसको क्या लेंगे फिर हम, रेडियस लेंगे। ये 3 क्या हो गया, ये 3 क्या हो गया, उसका रेडियस हो गया, ये हाइट होगी, सिंपल। तो इसको हमने फाइंड आउट करना है, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, h means height, 4, you will solve and get the answer. ओके, अब यहाँ पे देखो जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस किस में आई हुई है, ऑप्शंस हमारे साथ में पाई पाई लिखा हुआ है, ठीक है, तो ऑप्शंस पे भी ध्यान देना। दैट मीन्स कि ये तो पूरी की पूरी पाई होगी हमारे पास। ये कितना हो गया 12, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में 12 पाई। डन, आंसर क्या आ जाएगा 12 पाई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द स्लांटिंग हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, द स्लांटिंग हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 10 मीटर एंड इट्स हाइट इज 8 मीटर। ओके, देन फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस। आपको एरिया फाइंड आउट करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड आउट करना। क्वेश्चन क्लियर है। देखो अब यहाँ पे देखो स्लांटिंग हाइट गिवन है आपके पास में। पहले देखो ये कौन है बेटा, पॉइंट को समझो, ये कौन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो है हमारे पास में हाइट, ये कितनी है 8 है। डन, ये जो है ये कितने हैं 10 है। डन, अब जब ये 10 है ये 8 है, तो हमें पता है कि ये, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया कि ये किससे बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल से ही बना होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। और ये क्या है आपके पास में रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा हमारे पास 10 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर का स्क्वायर रूट, कितना आ गया 100 माइनस 64 का स्क्वायर रूट 36 स्क्वायर रूट मीन्स 6 आ गया। कितना आ गया आपके पास 6 आ गया। ओके, अब हमें पता है कि हाँ जी एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस क्या होता है, हाँ जी एरिया क्या होता है पाई आर एल।
बिल्कुल सिंपल है, पाई आर एल। पाई हमें पता है, यस। यहाँ पे भी अब ऑप्शन पे पहले ध्यान देना है कि अगर पाई डायरेक्ट लिखा हो तो हम सोल्व क्यों करें, ठीक है। पाई के लिए पाई ले लेंगे। आर क्या है हमारे पास, आर आ गया आपके पास 6 और एल कितना है 10, दैट मीन्स कितना आ गया 60 पाई। ओके, सो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 60 पाई। हाँ जी, क्या आंसर आ जाएगा 60 पाई। बिल्कुल क्लियर है। जहां पे पाई अगर ऑप्शंस में गिवन है तो आपको उसकी वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली पाई लिखो ना उसको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। एक बॉल है आपके पास में, अब इसके अंदर लिक्विड फिल है। देन द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप्ड बोतल। सिलेंड्रिकल शेप्ड बोटल्स के अंदर उसको फिल करना है हमने। हमारे पास में काफी सारी बोटल्स है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, इसका जो रेडियस है सिलेंड्रिकल शेप का, इसका है 1.5 सेंटीमीटर और इसका रेडियस कितना है हमारे पास 9 सेंटीमीटर गिवन है। डन। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंड हाइट इज 4 सेंटीमीटर, जो इसकी हाइट है दैट इज 4 सेंटीमीटर। हाउ मैनी बॉटल्स आर नीडेड टू एम्प्टी द बॉल। अब जो बाउल है, बाउल के अंदर जितना भी वाटर है, कह रहे कि उसको छोटी छोटी बॉटल्स के अंदर डालना, तो बताओ कितनी बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन क्लियर है। अब देखो, अभी मैंने आपको बताया जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो इन दैट केस वॉल्यूम सेम होता है, वॉल्यूम सेम होता है। तो हम n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, n इज इक्वल टू व्हाट, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ऑब्जेक्ट। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ द बिगर ऑब्जेक्ट। बिगर ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, बाउल है, हेमिस्फेरिकल बाउल है। हेमिस्फेरिकल बाउल का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब, ओके, एंड डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द बोतल। बोतल क्या है हमारे पास में सिलेंड्रिकल शेप में, सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, दिस इज पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ये इसके साथ में कैंसिल आउट हो जाएगा। जस्ट इसकी वैल्यूज पुट करो तो n की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी 2/3। इसका वो आपके पास रेडियस कितना है 9, दैट मीन्स कि 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय, अगर हम ये देखते हैं इसका रेडियस कितना है 1.5 इंटू 1.5 इंटू हाइट कितनी है आपके पास में 4 सेंटीमीटर। क्लियर। इसको आप सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। हाइट आ गई हमारे पास 4 सेंटीमीटर, इसको सॉल्व करोगे बेटा, देखो ये दोनों पॉइंट्स जो है इनको रिमूव करने के लिए ऊपर पूरा हो गया 100, ठीक है। ये इससे कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया हमारे पास 25 और ये हो गया अपने पास में 15 × 90, ठीक है ना। हाँ जी, या डायरेक्टली भी आप कर सकते हो इसको 100 लिखने की बजाय ना, सिंपल ऐसे भी ले लो। देखो एक मिनट, यहाँ पे नीचे दिखाई नहीं दे रहा आई थिंक, देखो मैं यहाँ पे सोल्व करके दिखाती हूँ आपको। n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, यहाँ पे सोल्व करते हैं। क्या है 2/3, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया। r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू आपके पास 9, दैट मीन्स कि 9 इंटू 9, ठीक है। और ये क्या है आपके पास में 1.5 और हाइट कितनी है आपके पास में 4। क्लियर, ये हो गया 15 × 90, पॉइंट क्लियर हो गया। डन, ये हो गया 3 से 2, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 9 × 54 बन जाए। क्या आंसर आ जाएगा 44। क्या आ गया 54 विल बी द करेक्ट आंसर। सो आंसर विल बी 54। ओके, क्लियर। आई होप सभी को क्लियर है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो क्या, ए सिलेंड्रिकल क्लोज टैंक कंटेनिंग 36 क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर। एक सिलेंडर है हमारे पास में और उसके अंदर वाटर गिवन है, कितना है 36 पाई क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है कि ये क्या है, इसका वॉल्यूम गिवन है, ठीक है। एंड इट इज फिल्ड हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी, कितना भरा हुआ है हाफ भरा हुआ है। डन। When the cylindrical tank is placed upright on the circular base, the level of the ground height of the water tank is 4 meter. तो height कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर है। ओके, बट when the tank is placed on the side of the level ground, that means what, कि अगर मान लो इसको ऐसे रख दिया जाए,
क्लियर। तो कह रहा है कि बताओ कि अब उसकी हाइट कितनी होगी ग्राउंड से। तो अब देखो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, आधा भरा हुआ है, ये आधा भरा हुआ है तो अभी भी आधा ही भरा रहेगा। अगर मान लो मेरा जो सिलेंड्रिकल है ऐसे रखा है तो वो हाफ है, अगर मैं उसको ऐसे रख दूंगी तब भी तो हाफ ही रहेगा ना, तब भी हाफ ही रहेगा। दैट मीन्स कि अभी उसका लेवल कितना होगा, इतना होगा। दैट मीन्स कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। और ये क्या है, यस अगर मैं देखो तो ये क्या है, रेडियस है, यही तो है बेटा। दैट मीन्स कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस। मीन्स स्टेटमेंट को देख के आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे फाइंड आउट क्या करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करना है, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे देखो वॉल्यूम आपके पास गिवन है, वॉल्यूम कितना गिवन है, 36 पाई। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, सिलेंडर के अंदर पाई आर स्क्वायर एच। तो बस यही आपको पुट करना है। क्या कह रहा है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 36 पाई, ये हमें गिवन है। ठीक है, हाँ जी। h की वैल्यू पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और h हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, हाफ फिल है, हाफ फिल है। इस केस में हमें h फाइंड आउट करना, जो यहाँ पे यस जो यहाँ पे रेडियस होगा वो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, हाइट बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हाइट कितने बेटा 4 है, तो आर स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 36, ये हो गया 9। तो r की वैल्यू क्या आ गया आपके पास में, 3। ओके, सो आंसर विल बी 3 मीटर। क्या आ गया, 3 मीटर आ गया। बिल्कुल क्लियर है, हाँ जी। तो आज की क्लास में मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ आप लोगों के साथ में डिस्कस किए हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी कहीं ना कहीं ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है, कुछ समझ में आया है, कुछ समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। हाँ जी, शेयर जरूर करना है, शेयर जरूर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कुछ समझ में आया है, कुछ हेल्पफुल है वीडियो, कोई कंसेप्ट मेरा क्लियर हुआ है, तो शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। ओके, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, क्लास इज ओवर।